कृष्णा, जय श्री राधे। आज मेरे मन में एक विचार आया, और विचार क्यों आया कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास सभी भक्तजन, श्रद्धालु जिन्हें हम जातक की श्रेणी से जानते हैं, अपनी अपनी जन्म कुंडलियाँ दिखाने के लिए आते रहते हैं। ज़्यादातर अपने कारोबार के बारे में पूछते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन दिनों में जो मैं देख रहा हूँ कि पति पत्नी के मध्य में एक कलह का वातावरण एक जहर का रूप लेता जा रहा है। कारण कई हुए। पति पत्नी के बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण जो मैं देखता हूँ, पहला कारण होता है कुंडली की मिसमैच। दूसरा कारण होता है दोनों बच्चों का, यानी पति पत्नी का एक आपस में ईगो। तीसरा होता है कि जो आज विलम्ब से शादियाँ हो रही हैं, उसमें दोनों मैच्योर्ड हो जाते हैं, लड़का और लड़की, और अपने जीवन की धारा प्राय करके चुन लेते हैं। हमारे पूर्व आचार्यों ने 25 साल तक की आयु से पूर्व जो कन्याओं की शादी और 25 साल के नियर अबाउट आसपास में लड़कों की शादी का जो एक वर्णन था, वो एक ऐसी उम्र होती थी जहाँ एक दूसरे को पहचानने में, किसी भी अपनी आदतों को सुधारने में बड़ा एक सुगम तरीका होता था। कहीं कहीं पर यह भी मैं कारण देख रहा हूँ कि परिवार का कुछ वातावरण या परिवार में कोई नकारात्मक ऊर्जा वाला, नेगेटिव जो बॉडी जिनकी होती है, नकारात्मक ऊर्जा जिनकी होती है, ऐसे लोगों के इंटरफेयर से या ऐसे किसी कारण से घर में जहाँ पर फार्शलिटी होती है या कोई कम ज़्यादा कमाता है, उसका कहीं पर कोई अंतर होता है, वो भी एक कारण इसमें ले लेता है। तीसरा होता है कि अलग अलग कल्चरों से जब लड़कियां घर में प्रवेश करती हैं, उस घर के कल्चर को समझने में थोड़ा वक्त भी लगता है। तो वहाँ पर हमारी उपाय से पूर्व ये भी एक सामाजिक रीति है कि उन वर पक्ष वाले व्यक्तियों को, यानी अपने पति पक्ष वाले व्यक्तियों को, उस कन्या को समझने की प्रयत्न करना चाहिए। और जो आती है वधू घर में लक्ष्मी स्वरूपा, उन्हें भी उस परिवार की मर्यादाएं, परिवार के नियम और परिवार का जो चल रहा होता है, एक अपना जो भी नियम, एक मर्यादाएं, एक सिस्टम, उसमें जाना चाहिए। ये तो हमारे प्रैक्टिकल चीज़ें जिनको आप सभी लोग मेरे से ज़्यादा समझते होंगे। लेकिन इन सब प्रयत्न करने के बाद भी ये विवाद बढ़ता जा रहा है। और तो हालांकि ये मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ज़रूर उसके बाद भी कि हर 10 शादी में से 2-4 शादियों का टूटना, तलाक तक जाना या बहुत ज़्यादा कलह होना, रूठ के घर जाना, ये बहुत ही ज़्यादा परंपरा बढ़ती जा रही है। तो आज का मैंने विषय चुना है जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, पति पत्नी के मध्य में कलह निवारण का एक बहुत ही साधारण उत्तम कोटि का प्रयोग, जो हमारे शास्त्र वर्णित है, प्रमाणित है, अनुभव सिद्ध है। आप करेंगे तो आपको भी इसका परिणाम 100 नहीं, मोर देन 100%, यानी शताधिकम 100% से अधिक आपको परिणाम आएंगे। और ऐसा है, देखिए, उपाय अपनी जगह पर है, वो तो आपको करना ही है। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते थे, प्राचीन वैद्य, आज के डॉक्टरों की तो परंपरा अलग है, वो अपनी साइंस पर चलते हैं। हमारे प्राचीन वैद्य कहते थे, भाई देखो, दवाएं और दवा के साथ परहेज और बड़ों की दुआएं, ये 3 चीज़ आपको स्वस्थ करेंगी, अकेली दवाई ठीक नहीं करेगी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे उपाय तो निश्चित कारगर होते ही हैं, लेकिन उसमें हमारे नवयुवकों को, पति पत्नी को आपस में कुछ कारणों को समझने की भी आवश्यकता होती है, ताकि एक दूसरे के मन की विद्या को सीख सकें, समझ सकें, मन की व्यथा को, मन के दोनों के एक दूसरे के आदान प्रदान को, विचारों को और आदतों को। इसी पूर्व मैं चाहता हूँ, एक इतना छोटा सा मैं आपको गुप्त सूत्र बताने जा रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर हमारे रेगुलर आप सब्सक्राइबर हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स करें, लाइक्स करें। तो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, हमारे सनातन धर्म में अनेक
33 कोटि देवी देवताओं का वर्णन, उनके बारे में मैं फिर कभी जिक्र करूँगा। अभी इतना मैं कहता हूँ कि गृहस्थ धर्म के सर्वश्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करने वाले हमारे ऋषि मुनि हुए हैं। उनमें सबसे पहले गुरु वशिष्ठ और जगत माता अरुंधति थी। तो इन दोनों का नाम याद कर लें। गुरु वशिष्ठ और जगत माता अरुंधति का नाम लेने से आपके पति पत्नी के विवाद स्वतः ही कम होने लगेंगे। दूसरा, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम मर्यादा 16 कला अवतार भगवान श्री कृष्ण समता के अवतार थे। यद्यपि लीला अवतार भी उन्हें कहते हैं। वो हमारी पृथ्वी का भूभार हटाने के लिए आए। वही एक ऐसे हमारे अवतारी पुरुष हैं, अवतारी भगवान हैं, जिन्होंने 16,108 विवाह किए और उनके किसी भी ग्रंथ में कोई कलह का वर्णन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि उनके अंदर समता का विचार था। अनेक पुराणों के ग्रंथों के मतानुसार नारद जी ने पूर्ण प्रयत्न किया सभी पटरानियों के पास जाकर के इस बात को बीज बोने के लिए कि भाई भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के महलों में ज़्यादा वास करते हैं, सत्यभामा जी आपके में नहीं करते। सत्यभामा जी ने उत्तर दिया कि महाराज, मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे महलों में सूर्य अस्त से पूर्व आते हैं, सूर्य उदय के बाद अपने निजी कार्य हेतु मेरे सामने से जाते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने रुक्मिणी, मित्रवृंदा आदि सबसे कहा, लेकिन सबकी उनकी विफलता रही। क्यों रही? कि भगवान कृष्ण ने किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं माना। अपने एक दिव्य रूप में रात्रि के समय एक ही रूप धारण कर लेते। सब रानियों को एहसास होता था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे हैं और मेरे निजी कक्ष में मेरी ही निजी सेवाएं, जिसमें भोजन है, जलपान है, चरण सेवाएं इत्यादि स्वीकार करते हैं। तो पूरी गृहस्थी, आज तुम एक को ठीक से संभाल नहीं पा रहे हो। मेरे लाला कन्हैया ने 16,100 रानियों को, 108 रानियों को और संतुष्टि के साथ, आनंद के साथ रखा। तो पहला उनके अंदर था समता, यानी पति पत्नी में ट्रांसपेरेंसी और एक दूसरे के लिए एप्रिसिएशन, प्रसिद्धि, एक दूसरे की बढ़ाई करें, एक दूसरे की वार्ताओं को स्पष्टीकरण करें। ये प्रैक्टिकल के अलावा अब मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो हमारे वीडियो का सार है, बने रहिए वीडियो पर, तो आपको आनंद आएगा कि 8 भगवान कृष्ण की पटरानियाँ हैं। इन 8 पटरानियों को हम साइड में नाम भी लिख देंगे और मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप नोट भी कर सकते हो। 8 पटरानियों के नाम जो हमारी महिलाएं रोज भगवान की पूजा में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उनकी 8 जो दिव्य सिद्धियां थीं, शक्तियां थीं, पत्नी तो एक उनका स्वरूप था, उनके नाम लेने मात्र से घर में नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है, पति पत्नी के विवाद कम होने लगते हैं, आत्मीयता और सुखानुभूति आने लगती है। आप करके देखिए फिर बताना। तो मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने लेंगे महारानी रुक्मिणी, दूसरी है भगवान कृष्ण की पत्नी हमारी कालिंदी, तीसरी है हमारी सत्यभामा और चौथी है हमारी जामवंती, पांचवी जिनका नाम है उनका नाम है हमारा मित्रविंदा और छठी है नागनाजिति और सातवीं है हमारी सत्या और आठवीं जो हमारी पटरानी है वो विंद अनुविंद की और जो बहन थी उनका नाम था मित्रविंदा। पुणे में आपको 8 पटरानियों के नाम बता रहा हूँ, संभवतः कहीं गलती हो तो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारी रुक्मिणी, दूसरी है हमारी सत्यभामा, तीसरी है हमारी जामवंती, चौथी है कालिंदी, पांचवी है हमारी सत्या और पांचवी है हमारी भद्रा और सातवीं है मित्रविंदा और आठवीं हमारी सत्या के जो रूप में भगवान कृष्ण की जो पटरानियों के रूप में है। इन सब रानियों के नाम अगर आप लेंगे, आप नियम से लेंगे, तो आपको जीवन में एक अभूतपूर्व शांति, सुख, समृद्धि और उसके सबकी प्राप्ति आपको होती चली जाएगी। तो करें छोटा सा प्रयोग, पाएं अपने जीवन में सफलता का सूत्र। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।